वक्त है उत्तराखंड की खबरों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो इस वक्त देहरादून में कैबिनेट की एक बैठक चल रही है जिसमें आबकारी पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव मंजूर हो सकते हैं। बार और होटल कारोबारियों को भी कुछ राहत इस बैठक के बाद मिल सकती है। तो बहरहाल बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद जो भी तय होगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब कोशिश यही है कि लॉकडाउन की वजह से जो राजस्व का नुकसान हुआ है, जो अर्थव्यवस्था थम सी गई है, तो उसे कैसे रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ और ढील यहां पर दी जा सकती है और जो बार और होटल कारोबारी हैं उनको कुछ राहत देने की कोशिश हो सकती है। हालांकि शराब की दुकानें जरूर खुली हैं लेकिन बार पब अभी नहीं खुले हैं और ये एक बहुत बड़ा जरिया राजस्व का है। और वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिनमें ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, विक्रम टैक्सी, मैक्सी कैब, मिनी बस और बस के लिए नए नियम जारी हुए हैं। विक्रम और बस पब्लिक ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि जो नियम है उससे उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि जो आधी सवारी उनके ऑटो में बैठेगी तो उससे उनकी आमदनी सीधे सीधे आधी हो जाएगी। तो इसलिए अभी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके फिटनेस और रोड टैक्स पर छूट दे और कम से कम 5 सवारी बिठाने की परमिशन दे। वहीं ऑटो संचालक कह रहे हैं कि फिलहाल वो 2-4 दिन तक गाड़ी जरूर चलाएंगे। अगर उनका खर्चा ज्यादा होता है, कमाई कम होती है, तो फिर उन्हें मजबूरी में ऑटो बंद करके घर बैठना पड़ेगा। अब नहीं हो पाएगा। हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑटो चलने की परमिशन दी है और हम लोग भी इतने समय से घर बैठे थे। हम लोग कुछ दिन आकर देख रहे हैं, अगर चल पाएगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट की भी बातों का पालन हो जाएगा और हमारी भी जेब में कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2-4 दिन चलाने के बाद कुछ नहीं आएगा तो हम ज़्यादा चला नहीं पाएंगे इस तरह से गाड़ी। हमारी ये स्टेज कह रही है हम तो सवारियों को फुटकर सवारी उठाएंगे। हमारा सबसे कम किराया आज की डेट में 7 रुपये है। मेरा कहने का है कि अगर हमारी बसों में मान लो 12 सवारी की इन्हें परमिशन है और हमारे में 10 सवारी जो है 7 रुपये वाली बैठती है, तो क्या 100 रुपये में हमें क्या पड़ता खाएगा? सर इसमें खर्चा पानी क्या, इसमें तेल का पैसा भी नहीं निकल पाएगा हमारा, क्योंकि 350-400 रुपये पर डे का तेल लगता है गाड़ियों में, ठीक है ना। और इसमें सवारी जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं 2 महीने से, उनको जब हम निकालेंगे तो कुछ ना कुछ हमें उन पर भी खर्चा करना पड़ेगा, वो जेब से लगाना पड़ेगा हमें। लॉकडाउन 4 में बहुत सारी चीज़ों को परमिशन दी है सरकार ने खोलने की, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है जिसको खोलने की परमिशन की गई है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में ई रिक्शा, ऑटो, विक्रम और सिटी बसें संचालन होती है और इसमें हज़ारों लोग रोज़ यात्राएं करती है। लेकिन अगर दूसरी बात दी जाए तो अब जो नई SOP आई है उसमें जिस तरीके से सवारियों को बिठाने की बात कही गई है, तो इसमें तमाम जो एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं नाराज़गी जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इतनी कम सवारियों में उनको बिठाया जाएगा, सवारियों में परमिशन दी जाएगी, तो ऐसे में उनका खर्चा पानी नहीं निकल पाएगा, गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी और परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में इन्होंने सरकार से मांग करी है कि एक बार फिर से उसकी नई SOP इसके बारे में सोचा जाए, ताकि उनकी ना सिर्फ कमाई हो सके बल्कि गाड़ी के जो अन्य खर्चे हैं वो भी निकल सके। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। नेपाली नागरिकों को लेकर जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही। बाकी राज्यों से बगैर मेडिकल चेकअप के, बगैर किसी पहचान पत्र के ही इन नागरिकों को उत्तराखंड भेजा जा रहा है, क्योंकि इनकी सरकार ने इन्हें लेने से मना कर दिया है। और हालत यह है कि नेपाल जाने वाले पुल बंद हैं। बनबसा, टनकपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में अब नेपाल के नागरिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जो इन इलाकों के लिए भारी पड़ सकता है। खुद बीजेपी भी मान रही है कि दूसरे राज्यों का प्रशासन नेपाली नागरिकों के प्रति लापरवाह बना है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ सकता है। आपके जहाँ पे रुका है, हम अब बोलने की जरूरत नहीं कि नेपाली है करके, नेपाल खुद ही बोलते थे, हमने हाँ मिला दी और आते टाइम पे रुका रहे थे। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ा कर रहे थे, हमें ऐसे कर दिया कि साइड से भी निकल के आए हैं। ये बात 100% है। और इधर कौन सी जगह बोल रहे थे, मोजोरा, यहाँ पर हम ट्रेन के रास्ते आए हैं। बहुत सारे लोग ने पूछा, कई जगह पानी पीने नहीं दे रहे थे, यहाँ पे पानी मत पियो, गर्मी था ना, अभी तो बहुत धूप लग रही थी, कोई बात। तो मतलब आप लोग बनबसा के नाम पर यहाँ तक पहुँच गए कि बनबसा तक हमें जाना है। यहाँ परेशानी ये आ रही है कि नेपाल के बंधु, हम खटीमा के हैं, हम बनबसा के हैं, हम टनकपुर के हैं, ये कह के पास बना के आ रहे हैं, जबकि वो यहाँ के नहीं हैं, उनकी ID नेपाल की है। इसलिए देश भर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप ID देख के